जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 23 प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड करा दिए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा? 24। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल दोस्तों क्लास चल रही है। आज त्रिकोणमिति से संबंधित आपको 48 सूत्र दोस्तों उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये आपको बिल्कुल रटने नहीं पड़ेंगे, बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा और इनसे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराया है। जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है जरूर देखिए, जिसके लिए प्लेलिस्ट बनी है जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट सिलेबस देख पाएंगे। और दोस्तों मैंने जो इसके पहले प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2016 से 2023 तक जो पूछे गए हैं और मॉडल पेपर जो मैंने प्रोवाइड कराया है इसको भी दोस्तों जरूर देखिएगा, जिसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे सबको देख पाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ये आपका क्या है जानते हैं, इधर चलते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, इससे तो आप परिचित हैं। इधर एक्स डैश, इधर वाई एक्सिस और इधर क्या वाई डैश एक्सिस होता है। इतना तो आप जानते हैं सभी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, यदि मान लेते हैं कि हम यहाँ पर हैं, कहाँ पर? यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर होंगे तो कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। ठीक है, और जब यहाँ से चलकर हम यहाँ पर आएंगे तो कितना बनेगा? ये 90 डिग्री बनेगा। सुनते रहिएगा ध्यान से, ये 90 डिग्री बनेगा। और जब हम इधर आएंगे तो 90 ये और फिर से 90 बनेगा तो 90 कितना 180 डिग्री कोण हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब इधर बढ़ेंगे तो 90 ये बढ़ जाएगा तो 90 तो ये 270 डिग्री कोण हो जाएगा आपका। ठीक है, और जब फिर इधर हम बढ़ेंगे तो कितना 90 तो कितना 360 डिग्री। यानी कि जहां से चले थे वहीं पर आ गए तो ये हमारा कितना 360 डिग्री का कोण बन गया। 0 से चले थे घूम कर फिर से हम 0 पर आ गए उधर तो एक पूरा चक्कर लगाया तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि जब हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो काय का चिन्ह होता है? पॉजिटिव चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। और फिर जब ऊपर जाते हैं तो इधर भी आपका कैसा चिन्ह रहता है? प्लस का चिन्ह रहता है। ये तो जानते कि नहीं। और फिर जब एक्स डैश पे आते हैं तो माइनस का चिन्ह रहता है। काय का चिन्ह रहता है? ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। और वाई डैश पर भी आपका माइनस का चिन्ह रहता है। इतना तो पता है आपको, दिक्कत तो नहीं इतना। ये तो आप जानते हैं कि नहीं भाई, एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो प्लस का रहता है, वाई एक्सिस पे चलते हैं तो प्लस का रहता है, एक्स डैश पे चलेंगे तो माइनस का, वाई डैश पे चलेंगे तो माइनस का। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं कि यदि इसको हम लिखें तो ये मैंने क्या कितना आया 90 डिग्री बताइए, टोटल 90 डिग्री। तो यदि हम इसमें लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री में से थीटा का हटा देंगे। ठीक है, और जब इधर बढ़ेंगे तो देखेंगे 90 डिग्री। देखिए यहाँ तो 90 था और जैसे इसमें बढ़े तो 90 से कुछ ज्यादा कोण बनेगा कि नहीं, इसलिए 90 डिग्री प्लस थीटा। अब थीटा कितना भी हो सकता है यहाँ पर, 180 से कम होगा भाई, ये पूरा 180 डिग्री होगा कि नहीं। अच्छा, यहाँ तक तो पूरा 180 डिग्री होगा। यदि हम इधर से चले तो कुछ 180 डिग्री से कम होगा कि नहीं होगा, तो 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ तक तो 180 डिग्री होगा, फिर जब इधर बढ़ेंगे तो 180 से कुछ ज्यादा होगा कि नहीं, तो 180 डिग्री कितना होगा प्लस थीटा होगा। और ये यहाँ पर कितना 270, तो 270 से इधर कुछ कम होगा कि नहीं, तो 270 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। फिर जब इधर बढ़ेंगे तो 270 डिग्री ये और बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ तक 270 डिग्री तो हो ही गया, इसके आगे बढ़ेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। और जब यहाँ पर रहेंगे तो कितना 360 डिग्री, यहाँ इससे कम इधर होगा ना तो माइनस थीटा। अच्छा, एक चक्कर यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गए 360 हो गया, और फिर जब ऊपर बढ़ेंगे तो 360 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। एक चीज और देखिएगा, जो ये हमारा है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम। चलिए मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट वाला जो एक्स वाई इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, ये हमारा कहलाता है। अगला वाला जो एक्स डैश वाई है द्वितीय चतुर्थांश।
और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये क्या एक्स डैश वाई डैश ये तृतीय चतुर्थांश कहलाता है, तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो वाई डैश एक्स वाई डैश है ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है, चतुर्थ चतुर्थांश। 4 भाग में 1 2 3 4, तो पहले वाले को प्रथम चतुर्थांश सॉरी भैया, दूसरे वाले को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे वाले को तृतीय चतुर्थांश और चौथे वाले को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। तो इसमें जो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। कैसे होंगे मैं बताऊंगा। इसमें साइन और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। अच्छा, थीटा की जगह पे ये लगाओगे साइन 90 प्लस थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा या कॉसेक 90 प्लस थीटा। ये साइन और कॉसेक ये हमेशा कह रहे हैं पॉजिटिव। बाकी अदर जो बचेगा क्या बचेगा? कॉस बचेगा और टैन बचेगा, कॉट बचेगा और सेक बचेगा, ये सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? टैन थीटा और कॉट थीटा, चलिए मैं थीटा भी लगा सकता हूँ, लगा ही देता हूँ, ये पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो अदर बचेंगे वो सारे नेगेटिव रहेंगे। इसमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा ये पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो बचेंगे 4 वो नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, कुछ थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? कहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मैंने क्या कहा, इसमें सेक थीटा और क्या कॉस थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। कैसे? जैसे दिखाओ, नोट लिखिएगा, इतना बनाइएगा फिर नोट लिखिएगा। मैं अभी समझा रहा हूँ, थोड़ा बात क्लियर होगी और नोट करके लिखिए। पहला 90 डिग्री तथा 270 डिग्री में त्रिकोणमिति अनुपात बदलते त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार बदलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार या निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। क्या कह रहा है? 90 डिग्री तथा 270 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से बदलते हैं। जैसे कहीं पर लिखा होगा साइन और थीटा, तो जो साइन थीटा आपका होगा वह कॉसेक थीटा में, साइन थीटा जो आपका होगा कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा, और जो कॉस थीटा होगा वह आपका साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। ठीक है, टैन थीटा होगा, यह आपका जो चेंज होगा वह कॉट थीटा में चेंज होगा, और जो कॉट थीटा होगा वह आपका टैन थीटा में चेंज होगा। जो अगला है आपका क्या, कॉसेक ना, साइन, हाँ कॉसेक थीटा जो है वह आपका सेक थीटा में चेंज होगा, और जो सेक थीटा है वह आपका कॉसेक थीटा में चेंज होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखिए आप देखिए कैसे, जैसे कहीं आपको लिखा मिल जाए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और फिर क्या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इतने आपको कहीं पर लिखे मिल जाते हैं। देखिए क्या, कहीं पर यदि आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अब थीटा की जगह पर यहाँ पर कोई एंगल हो सकता है, 0 थीटा की जगह 5 10 15 20 50 80 82 85 86 87 कुछ भी एंगल यहाँ पर हो सकता है, 90 से कम ही होगा थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो, ठीक है, ये 90 होगा तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, और आपको पता साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और मैंने बताया कि जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जब बदलेंगे तो कह रहे 90 डिग्री तक 270 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से बदलेंगे तो इस प्रकार से चिन्ह देखेंगे यहाँ से, आल सेक मतलब साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, टेक
याद करने का तरीका, आल सेक मतलब सेक मतलब एस ले लें तो साइन और उसका उल्टा का सेक, फिर टेक मतलब टेक टी ले लें tan थीटा का उल्टा cot थीटा, आल सेक टेक कॉफी, कॉफी का क्या सी ले लो cos थीटा और cos थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, cos थीटा और सेक थीटा। ठीक है, चलिए ऊपर कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos थीटा हो गया और नीचे क्या हो गया हमारा सेक थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा ये चीज़ ने ध्यान, ये मैंने बता दिया, ये ध्यान नहीं भी रखोगे तब भी काम चलेगा, ये प्लस का माइनस का मैंने बता दिया, ये तो आप पहले से जानते थे। ठीक है, अब देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, और आपको पता है 90 डिग्री 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से बदलते हैं, साइन थीटा किसमें चेंज होगा cos थीटा, मतलब ये साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30, तो यहाँ पर क्या लिखोगे खाली cos 30, 90 से कोई मतलब नहीं, जैसे लिखा cos 90 माइनस थीटा, तो cos किस में चेंज होता है sin थीटा में, तो यहाँ सिर्फ sin थीटा हो जाएगा। चिन्ह से देखो सब में आल पॉजिटिव है तो सभी पॉजिटिव रहेंगे। tan 90 माइनस थीटा, तो tan किस में चेंज होता है cot में, तो ये cot थीटा हो जाएगा, और cot किस ठीक से समझ गए, cot 90 माइनस थीटा, cot किस में चेंज होगा tan थीटा में, tan थीटा हो जाएगा। और ये देखिए सारी प्रथम चतुर्थांश में है, 90 माइनस थीटा प्रथम में ही तो आ रहा है, sec 90 माइनस थीटा ये किस में हो जाएगा cosec, sec किस में चेंज होता है cosec में, तो cosec थीटा, और cosec किस में चेंज हो रहा है sec थीटा में। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चाहे पहले sec थीटा लिखो चाहे बाद में cosec थीटा लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं समझ में, चलिए इतना नोट करिए फिर मैं आगे बताता। ठीक है, नोट होगा कि नहीं, ये भैया यहाँ पर 270 डिग्री लिखा है, आगे देखिएगा नोट कर लो, इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। तो ये देखिए कितने हो गए, कितने सूत्र हो गए, 6 सूत्र आपको देखने को मिल गए। अब हम बात करते हैं आगे, ये लिख लिया, अब देखिए जब लिखा हो साइन 90 प्लस थीटा, ये आगे अगला है साइन cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा। अब देखिए ये किस चतुर्थांश में आएंगे, 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, किस चतुर्थांश में आ रहे हैं, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहे हैं, द्वितीय में सिर्फ साइन थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा और cosec थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, और क्या cosec 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा sec थीटा होगा, बाकी जो 4 बचेंगे वो निगेटिव हो जाएंगे, मतलब cos 90 प्लस थीटा, देखिए इसमें cos आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने कहा था sin थीटा cos थीटा तो पॉजिटिव है, अदर जो 4 बचेंगे वो नेगेटिव, तो cos 90 प्लस थीटा आपको पता है cos 90 में चेंज होता है, cos किसमें sin थीटा में चेंज होगा, परंतु इसमें cos कैसा होता है निगेटिव होता है, इसलिए cos 90 प्लस थीटा कहीं पर लिखा होगा उसके स्थान पर आप माइनस का sin थीटा लिखेंगे, कहीं पर tan 90 प्लस थीटा लिखा होगा, देखिए tan इसमें क्या होता है नेगेटिव, इसलिए cot माइनस का cot थीटा, और कहीं पर cot 90 प्लस थीटा लिखा होगा ये माइनस का tan थीटा, क्योंकि सेकेंड चतुर्थांश में cot माइनस का होता है, यही कहानी सेक के साथ है, सेक देखिए सेक सेकेंड में कैसा होता है माइनस का, इसलिए माइनस का cosec थीटा हो गया, और cosec देखिए क्या होता है प्लस का होता है, इसलिए cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए नोट कर लिया ना, चलिए तो ये आपके देखिए 12 सूत्र हो गए। अगला देखिएगा, अब हम बात करते हैं 270 की, क्या जैसे लिखा मिल जाए आपको साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर cos 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर क्या tan 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर cot 270 डिग्री माइनस थीटा, और फिर क्या sec 270 डिग्री माइनस थीटा, और फिर cosec 270 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 270 डिग्री माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो आप पाएंगे कि यहाँ कितने 270 है ना, तो तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है, और तृतीय में क्या पॉजिटिव होता है, तृतीय में सिर्फ tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन 270 माइनस थीटा, तो आपको पता है 90 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से बदलते हैं, तो साइन 270 माइनस थीटा, साइन किस में चेंज हो जाएगा cos थीटा में। क्या तृतीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो आप जानते हैं तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए साइन 270 माइनस थीटा कहीं पर लिखा होगा तो उसके स्थान पर माइनस का cos थीटा लिखोगे। अब देखिए cos 270 माइनस थीटा, cos तृतीय चतुर्थांश में आएगा 270 माइनस थीटा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, आपको पता सिर्फ tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, इसलिए माइनस का कितना हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा।
tan 270 माइनस थीटा, देखिए tan तो आता है तो कितना हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, प्लस का होगा क्योंकि इसमें है प्लस का, cot 270 माइनस थीटा, ये भी cot भी प्लस का होता है इसलिए tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए sec 270 माइनस थीटा से किस में चेंज होता है, cosec में, इसलिए cosec हो जाएगा, परंतु 270 माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश में आता है, तृतीय में सिर्फ tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बाकी sec थीटा नेगेटिव, ये भी हो जाएगा माइनस का sec थीटा, माइनस का sec थीटा, क्योंकि sec cosec में चेंज होता है तो cosec 270 माइनस थीटा तृतीय में आता है इसलिए माइनस का sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, कितने 24 हो गए, 6 नहीं 18 हो गए ना। अब देखिए आगे देखिएगा, नोट कर लिया ना इसको। अब हम बात करते हैं 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा की, तो क्या आइए किसमें 270 प्लस थीटा चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, cos थीटा और sec थीटा, चतुर्थ में सिर्फ cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, cos थीटा sec थीटा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। बस हो गए क्या, देखिए साइन 270 प्लस थीटा की चतुर्थांश में आएगा तो आप कहेंगे सर चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा, जैसे आपसे मैं कोई पूछ ले कि साइन 270 प्लस थीटा की चतुर्थांश में आता है, किस क्वाड्रेंट में आता है, तो आप बताएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, चतुर्थांश में आता है। अब बताइए चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, तो आप जानते हैं cos थीटा का उल्टा sec थीटा, cos थीटा का उल्टा sec थीटा, ये आपका क्या होता है पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव। तो देखिए साइन तो है नहीं इसमें तो इसलिए साइन माइनस का cos थीटा हो गया, cos 270 प्लस थीटा चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है इसलिए क्या साइन थीटा हो गया, tan 270 प्लस थीटा ये माइनस का कितना cot थीटा हो जाएगा, और cot 270 प्लस थीटा, देखिए cot 270 प्लस थीटा और इसमें cos थीटा और sec थीटा ही पॉजिटिव होता है, cot तो माइनस का होता है इसलिए माइनस का tan थीटा होगा, फिर sec 270 प्लस थीटा का cosec थीटा हो गया, और cosec 270 प्लस थीटा देखिए क्या हो जाएगा माइनस का sec थीटा, क्यों, क्योंकि चतुर्थांश में आता है, चतुर्थांश में सिर्फ cos थीटा और sec थीटा ही पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया, चलिए नोट करिए, तो ये आपके 24 हो गए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं अगला नोट पॉइंट देखिएगा सेकेंड, ये रब कर दें। चलिए अब सेकेंड नोट पॉइंट में देखिएगा, सेकेंड नोट पॉइंट आपसे कहता है 180 डिग्री तथा 360 डिग्री में त्रिकोणमिति अनुपात निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं, निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। 180 डिग्री तथा 360 डिग्री में त्रिकोणमिति अनुपात निम्न प्रकार से बदलते हैं। निम्न का मतलब कहने का मतलब क्या है, साइन थीटा यदि लिखा होगा तो साइन थीटा आपका जो होगा वह क्या होगा, साइन थीटा में ही बदलेगा। cos थीटा यदि लिखा होगा तो cos थीटा आपका cos थीटा में ही बदलेगा। tan थीटा होगा तो tan थीटा आपका tan थीटा में ही बदलेगा। cot थीटा है तो cot थीटा आपका cot थीटा में ही बदलेगा। sec थीटा है तो आपका sec थीटा में ही बदलेगा, और cosec थीटा है तो क्या होगा, एक cosec थीटा में ही बदलेगा। कहने का मतलब आप लिख सकते हैं नोट पॉइंट में क्या कि 180 डिग्री तथा 360 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। मैंने लिख दिया कि निम्न प्रकार से बदलते हैं, अथवा करके आप लिख लीजिए यहाँ पर कि 180 डिग्री तथा 360 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, मतलब जो है वही रहेगा। सिर्फ चतुर्थांश के हिसाब से आप चिन्ह लगा लेंगे, सिर्फ चतुर्थांश के हिसाब से चिन्ह लगा लेंगे। जैसे लिखा मिल जाए आपको क्या, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर क्या tan 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। दिख रहा है, दिख तो रहा होगा ना, दिख रहा होगा, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ ध्यान से, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा ना भैया, तो 180 डिग्री माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, तो आप पाएंगे सर द्वितीय चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में सिर्फ साइन थीटा और कॉस से पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा मतलब साइन 180 माइनस थीटा सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा cos 180 माइनस थीटा की चतुर्थांश में आता है, आपसे पूछूंगा तो 180 माइनस थीटा द्वितीय में आता है, और द्वितीय में cos कैसा होता है, साइन और cosec पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का cos थीटा हो जाएगा। मतलब 180 तथा 360 डिग्री में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन है तो साइन, cos है तो cos, tan है तो tan, cot है तो cot, sec है तो sec, और cosec है तो cosec ही रहेगा। tan कितना, माइनस का tan थीटा, क्यों माइनस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन cosec ही पॉजिटिव है, तो cosec है तो ये सिर्फ क्या रहेगा, cosec थीटा रहेगा।
बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये माइनस का कॉट थीटा हो गया, ये माइनस का सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, ये प्लस वाले, तो कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 180 प्लस 30, ये किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड में क्या, टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, तो टेन थीटा कॉट थीटा ये सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब साइन 180 प्लस थीटा, आपको पता है 180 में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए साइन थीटा ही रहेगा, परंतु 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में आता, और तृतीय में सिर्फ कॉट और टैन और कॉट ही पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन थीटा होगा जाके। ठीक है, यहाँ देखिए cos 180 प्लस थीटा, अभी तृतीय में तो आएगा 180 प्लस थीटा, तो तृतीय में cos कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस का हो गया, tan cos पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव हो गया, ये दोनों नेगेटिव इसलिए नेगेटिव हो गए जाके। ठीक है, अगला देखिएगा, यहीं पर यदि लिख दिया जाए, क्या क्या लिख दिया जाए यहाँ पर, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। आप देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा किस में आएगा, चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, फोर्थ में सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, यानी कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या सेक 360 डिग्री माइनस थीटा ये पॉजिटिव, बाकी जो बचेंगे वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। कैसे, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा की चतुर्थांश में आएगा, पहला प्रश्न की चतुर्थांश में आता है, तो आप कहेंगे सर फोर्थ चतुर्थांश में आता है, और फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा कितना, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि साइन कॉस थीटा और सेक थीटा को छोड़कर जो चार बचेंगे वो आपके कैसे होते हैं, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस हो गया। वही कहानी यहाँ भी है, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, देखिए ये पॉजिटिव होता है इसलिए इसमें पॉजिटिव लगा, इसमें से कौन ले लो, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या कॉट कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव लगा, सेक कैसा है इसमें पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव लगा, इसमें कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा की चतुर्थांश में, चतुर्थ में आएगा, चतुर्थ में कॉसेक कैसा था, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो कहेंगे सर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का आ गया। ठीक है, और अंतिम देखिएगा 42 6 48, ये 48 सूत्र आपके हो गए, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 डिग्री प्लस थीटा किसमें, प्रथम चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट में आल पॉजिटिव होते, यानी कि सारे माइनस वाले गायब हो जाएंगे, सभी प्लस के हो जाएंगे, आल पॉजिटिव मतलब क्या, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे। देखिए साइन 360 प्लस थीटा की चतुर्थांश में आएगा तो प्रथम में आएगा, प्रथम में कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम में सारे पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या कॉस वाला कॉस में, टेन वाला टेन में, कॉट वाला कॉट में, सेक वाला सेक में, और कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव होगा। ये 48 सूत्र हो गए। अब इन पे प्रश्न कैसे बनेंगे उस पर चर्चा करते हैं, चलिए नोट करिए। ठीक है, यहां मैंने सेकंड में बताया क्या, 180 तथा 360 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते नहीं सकते हैं, या निम्न प्रकार से बदलते नहीं सकते। ठीक है, चलिए इसको रब करें। अब देखिएगा प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों यहां से पूछे जाते हैं, ये 48 सूत्रों को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक से प्रश्न दोस्तों बहुत आसान आते हैं। देखिएगा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, जिसे आपसे कह दे, बहुत ही आसान प्रश्न, जिसे कहता है साइन 31 डिग्री अपान कॉस 59 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना आसान प्रश्न है, का मान ज्ञात कीजिए, साइन 31 डिग्री अपान में कॉस 59 डिग्री, तो इसको नोट कर लीजिए, साइन 31 डिग्री अपान में कॉस 59 डिग्री। देखिएगा इन दोनों में किसी एक को चेंज करना होगा, तो ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। साइन 31 डिग्री को क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस का 59 डिग्री। जब भी इस टाइप का प्रश्न होगा तो जो नीचे लिखा होगा वो घट रहा होगा, कॉस 59 डिग्री। देखिएगा थोड़ा दिमाग लगाइए, जो नीचे लिखा होगा वही उसमें से 90 में से उसको घटा दीजिए, जो ऊपर लिखा होगा आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन 90 में से 59 डिग्री घटाएंगे तो 31 डिग्री ही बनेगा, बचेगा। और आपको अभी मैंने बताया है साइन 90 माइनस थीटा, देखिए कॉपी में आपने बनाया होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, चूंकि साइन
90 डिग्री माइनस थीटा, ये किस चतुर्थांश में जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। और प्रथम में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव भी नेगेटिव। तो आप जानते हैं प्रथम में सारे पॉजिटिव होता है, इसलिए कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। और साइन में चेंज होता है कि नहीं चेंज होता? चेंज होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है यहाँ 59 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? कॉस 59 डिग्री हो गया, अपान में कॉस 59 डिग्री। देखिए एक नंबर पक्का हो गया आपका। अब देखिए अंश हर सेम है, इसलिए एक बार में कट गया, 1/1 मतलब 1, ये हमारा आंसर आ गया। क्या करना है इसका? कुछ नहीं करना। अगला देखिएगा, सेकंड कह रहा है कॉस 59 डिग्री, कॉस 59 डिग्री अपान में साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री का मान सेम करोगे, ऊपर वाले को चेंज कर लेना, इसका भी आंसर 1 ही आएगा, है कि नहीं? तो प्रश्न कठिन नहीं, इनको समझना अच्छे से है। जैसे अगला कह रहा है, इसको रब करें, तीसरा प्रश्न, तीसरा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, थर्ड कह रहा है सेक 70 डिग्री अपान में कॉसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 और कॉस 31। हमें क्या चाहिए? इसका मान ज्ञात करना। देखिए जैसे इसको क्या वैसे ही करेंगे। देखिएगा क्या, सेक आपसे कह रहा सेक 70 डिग्री अपान में कॉसेक 20 डिग्री प्लस का साइन 59 डिग्री अपान में कॉस 31 डिग्री। तो आपको पता है क्या, मैंने क्या, किसी चाहे ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले, अंश हर में किसी एक को चेंज करना। तो यदि ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो सेक इसको क्या लिखेंगे, 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 70 डिग्री मिल जाए? तो आपको पता 20 घटाएं, वो ऐसा दे ही रखा होता हर में, देखिए 20 दे रखा कि नहीं। और ये हो गया हमारा कॉसेक 20 डिग्री और प्लस साइन कितना 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 59 मिल रहा है, तो जो नीचे हर में लिखा वही घटा दें, घटाएंगे देखिए 59 डिग्री बचेगा और कॉसेक 31 डिग्री हो गया। अब देखिएगा सेक क्या लिखा है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा 21 में जाएगा। आप जानते हैं ये किस चतुर्थांश में जाएगा, ये प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। और सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक थीटा में। और प्रथम चतुर्थांश में कैसे होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं, इसलिए क्या होगा, ये सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री और 20 थीटा की जगह क्या है यहाँ पर 20 डिग्री है, इसलिए किस में चेंज होगा, कॉसेक 20 डिग्री अपॉन कॉसेक 20 डिग्री और प्लस का साइन 90 डिग्री माइनस 31, किसमें चेंज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 31 डिग्री अपॉन में कॉस 31 डिग्री। तो देखिएगा ये 1 बार में कैंसिल हो गया, सेम सेम है ना। तो कितना था 1/1 1, 1/1 1, 1 + 1 वाला कितना 2 हो गया। तो इन प्रश्नों में कोई खास दम नहीं है, चलिए नोट करिए। अगला तीसरे के बाद चौथा देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से रब करें इसको। चौथा प्रश्न कह रहा कॉस 80 डिग्री अपान साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री अपान साइन 31 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला देखिएगा, अगला इसको रब करें, चौथे के बाद पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा भैया क्या, tan 20 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री माइनस का सेक 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 20 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री माइनस का सेक 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी ऐसे ही करना है, कुछ अलग नहीं ये है। क्या, tan 20 डिग्री
इंटू कॉट 70 डिग्री माइनस का सेक 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, आप इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे तो tan वाले को चेंज कर ले। tan 20 डिग्री को tan 90 डिग्री और माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। 90 में 70 घटाएंगे 20 ही तो बचेगा। माइनस का सेक 20 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस का 70 डिग्री। 70 में से घटाओगे 90 को 70 से घटाओगे 20 ही तो बचेगा इंटू कॉसेक 70 डिग्री। अब देखिएगा ध्यान से, tan कॉपी में देखिए अपनी, अभी जो मैंने बनाया tan 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम में जाएगा, और प्रथम में tan कैसा होता है पॉजिटिव, तो cot थीटा हो गया माइनस का अच्छा है ये सॉरी यहाँ पर क्या छूट गया, cot थीटा छूट गया यहाँ पर ना, cot 70 डिग्री और माइनस का, तो tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cot 70 डिग्री हो गया, ये इंटू cot 70 डिग्री हो गया, माइनस का सेक 90 माइनस 70 डिग्री, इस सेक किस में जाता है कॉसेक में, कॉसेक 70 डिग्री हो गया इंटू कॉसेक 70 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कॉट 70 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री, तो कॉट स्क्वायर 70 डिग्री इंटू कितना कॉसेक 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा ये पढ़ा कि नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसको उठा के उधर ले जाएं, इस आइडेंटिटी को पढ़ा ना, इसको उठा के उधर ले जाएं और 1 को उठा के इधर लाएं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान में कह सकते हैं माइनस का 1, और ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। 70 डिग्री है ना यहाँ पर, तो यहाँ थीटा की जगह 70 डिग्री हो, 70 डिग्री 70 डिग्री, तो ये कितना माइनस का 1 हो जाएगा। या इसको घुमा के ऐसे लिख लें, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 होता है, और यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बनता तो आपका 1 हो जाता। ठीक है, चलिए अगला एक और देखिएगा, 5th के बाद 6 नंबर, छठा प्रश्न, रब करें इसको, छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6 नंबर, कह रहा है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस का कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान ज्ञात की। जैसे किया वैसे करेगा, इन दोनों में किसी एक को चेंज करेगा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेगा, फिर देखिएगा जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। जो मैंने समझाया वो समझ पाए कि नहीं समझ पाए जरूर बताइएगा। जो प्रश्न पूछे उसके उत्तर दोस्तों जरूर दीजिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।